नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो के बारे में। दिल्ली मेट्रो के बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली मेट्रो को अब लीज पे दिया जाएगा, मतलब निजीकरण के तरफ दिल्ली मेट्रो बढ़ रहा है। इसको लेकर एक आर्टिकल पेपर में छपा हुआ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। क्या सच में दिल्ली मेट्रो को लीज पे दिया जा रहा है? अगर लीज पे दिया जा रहा है तो क्या दिल्ली मेट्रो में बहाली होगी? क्या बहाली प्रक्रिया पर कोई इसका प्रभाव पड़ सकता है? इत्यादि के बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रीवियस ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के आपको मिल जाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं जो आपस में डिस्कस कर लेंगे। कोई भी समस्या हो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे आपको पता है 1,14,000 मेंबर हो चुके हैं। आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे दिल्ली मेट्रो के बारे में। बात करते हैं दिल्ली मेट्रो का। दिल्ली मेट्रो का जो न्यूज आ रहा है पेपर में, आर्टिकल में जो छप के आ रहा है, इसके बारे में क्या सच्चाई है इसके बारे में हम जानते हैं। भारत सरकार के पास एक आयोग होता है जिसका नाम है नीति आयोग। ऐसे तो बहुत सारे आयोग हैं, लेकिन जो नीति आयोग है वो भारत सरकार का एक सलाहकार के रूप में काम करता है, मतलब सुझाव देता है। तो नीति आयोग ने इस बार एक दिल्ली मेट्रो के बारे में प्रोजेक्ट तैयार किया। दिल्ली मेट्रो के बारे में एक सलाह दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि दिल्ली मेट्रो को लीज पर दे दिया जाए। और नीति आयोग ने सरकार को 3 तरह के मॉडल सुझाए हैं। सबसे पहला जो मॉडल है, मॉडल नंबर 1 जिसको बोलते हैं, इसमें आयोग का कहना है कि इस मॉडल के तहत सिर्फ ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनें 20 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे दी जाए। बदले में यात्री किराया, पार्किंग से आने वाली राशि और ट्रेनों में होने वाले विज्ञापनों से पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए सरकार को 39,236 करोड़ का रुपया मिल सकता है। इसके बाद नीति आयोग ने दूसरे तरह का जो सुझाव दिया है जिसको मॉडल नंबर 2 बोलते हैं। इस मॉडल के तहत स्टेशनों का कमर्शियल एरिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी का अधिकार भी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए। प्राइवेट कंपनियों को ये 50 साल के लिए दिया जाए। इस मॉडल से सरकार को 69,996 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इसके बाद नीति आयोग ने सरकार को तीसरे तरह का सुझाव दिया है। इस तीसरे मॉडल में नीति आयोग ने बताया कि 99 साल की लीज होगी और इसमें सरकार प्राइवेट कंपनी से उसके मुनाफे का कुछ हिस्सा ले सकती है और इसमें सरकार को 30,333 करोड़ रुपए मिल सकता है। तो इस तरह से 3 मॉडल नीति आयोग ने सुझाए हैं सरकार को और इस पे सरकार हो सकता है विचार कर सकती है। 3 तरह का डाटा तैयार करके सरकार को दिया सुझाव के लिए। अगर सरकार इस पे अमल करती है, सरकार इस पे सोचती है, अगर इसे लागू करते है तो लागू हो सकता है। क्योंकि आजकल भारत सरकार बहुत सारे कंपनियों के साथ इस तरह के काम कर रही है, निजीकरण कर रही है, निगमीकरण कर रही है। तो हो सकता है दिल्ली मेट्रो पे सरकार ऐसा सोचे, लेकिन ये फिलहाल एक स्टार्टिंग है। अभी 5-6 साल अगर सरकार इस पे आगे कदम भी बढ़ाएगी तो एक पूरा मॉडल तैयार करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग सकता है। फिलहाल 1-2 सालों के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली मेट्रो के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज ये है कि अगर दिल्ली मेट्रो बिक भी जाती है तो किसी तरह से कोई भी प्रभाव बहाली प्रक्रिया पर नहीं होने वाला है। कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो को लीज पे दे दिया गया है। लीज पर देने के बाद भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब का उम्मीद करके बैठे हैं तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आएगी, बहाली आएगी, क्योंकि लीज पे कुछ सालों के लिए दिया जा रहा है। और किसी भी कंपनी को जब ये लीज पे दिया जाएगा या कोई भी कंपनी लीज पे उसको लेगी तो हर चीज को मैनेज नहीं करती। जो पहले से डाटा तैयार रहा है, जो पहले से संगठन का जो काम रहा था, जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, जिस तरह से चलाया जा रहा है दिल्ली मेट्रो को, उसी तरह से चलता रहेगा। बस उसके मालिक चेंज हो जाएंगे, देख रेख करने वाले चेंज हो जाएंगे, उस मेट्रो का किराया बढ़ सकता है, दिल्ली मेट्रो का एडवर्टाइजमेंट का पैसे बढ़ सकते हैं, इत्यादि बढ़ जाएंगे, लेकिन बहाली प्रक्रिया पहले जैसा ही बना रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप अगर दिल्ली मेट्रो का तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी में लगे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। दिल्ली मेट्रो की बात करें, दिल्ली मेट्रो में बहाली हमेशा आती रहती है। 1-2 साल बीच करके लगातार बहाली रहती है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आरएसी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की पोस्टें हमेशा आती रहती है। तो आप इसके लिए निराश मत होइए। और जो भी इस तरह के जो अफवाह आ रही है, अफवाह नहीं, सच्चाई है और इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि
कंपनी का मालिक हो सकता है बदल जाए, लेकिन उसकी जो बहाली प्रक्रिया है, उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो नहीं बदल सकता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में इस तरह का जो कदम सरकार उठाती है तो वहां पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो बहाली प्रक्रिया है, पहले जैसा ही बना रहे। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, ITI के हैं और गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं, क्योंकि भारत का एकमात्र संस्थान है जहां पे केवल ITI के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है। बहुत सारे बच्चे ITI करने के बाद ज्वाइन किए थे और आज गवर्नमेंट जॉब में है। चाहे आप DRDO की बात करें, इसरो की बात करें, HWB की बात करें, दिल्ली मेट्रो की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें, हर जगह इजी वे के बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं नौकरी करना, आप भी चाहते हैं ITI करने के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 3 महीने में आपका लाइफ बदल जाएगा। 3 महीने मेरे यहाँ पढ़ाई कीजिए, इसके बाद 100% नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।